नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर नॉर्थ कोरिया चाइनीज सोल्जर्स आर बीइंग कैप्चर्ड बाय यूक्रेन। कुछ समय पहले एक ये घटना सामने आई थी जिसमें यूक्रेन ने कहा था कि हमने कुछ नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को कैप्चर किया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई थी कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी रूस के सैनिकों के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और अब लगभग कुछ वैसी ही बात जो है चीन के सैनिक जो है यूक्रेन के सैनिकों ने पकड़ लिए हैं, और ये बात सामने आ रही है कि क्या चीन के सैनिक भी रशिया के सैनिकों के साथ मिलकर के यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये मामला इस समय सुर्खियों में है। क्या है पूरा मामला? क्या वास्तव में चीन ने अपने सैनिक रशिया को दिए हुए हैं युद्ध के लिए, या कुछ और मामला है? पूरे विश्व की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? यूक्रेन का क्या कहना है? चीन का इस पर क्या कहना है? इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट की छोटी छोटी खबरों को, समसामयिक मुद्दों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र से चीन के दो जो नागरिक हैं, जो सैनिक हैं, उनको पकड़ा है, उनको गिरफ्तार किया है। और ये दोनों सैनिक जो हैं वो रूस के सैनिकों के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। यही मुद्दा है जो इस समय सुर्खियों में है कि क्या चीन के सैनिक भी रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो मित्रों, आगे देखते हैं। जेलेंस्की ने इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पूरा पोस्ट इसके बारे में लिखा है, और एक वीडियो क्लिप जो है जारी की है, जिसमें एक सैनिक को जो है, चीन के सैनिक को उन्होंने पकड़ रखा है और उससे इंट्रोगेट कर रहे हैं, उससे पूरी जानकारी निकाली जा रही है। और ये एक साक्ष्य के रूप में है, जिससे पता लगता है कि यूक्रेन का कहना है कि चाइना इज ऑल्सो इन वार, अर्थात चीन भी उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ये जो वीडियो है, जो वीडियो क्लिप है, वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा कि वो कॉपीराइट का जो है उल्लंघन हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने ये जो चाइनीज नेशनल पकड़ा गया है, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, इनके बैंक का कार्ड और कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशंस भी अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर किया है। और इसके अतिरिक्त जेलेंस्की ने अपने फॉरेन मिनिस्टर से यह कहा है कि आप चीन के अधिकारियों से संपर्क करिए और इस घटना के बारे में, ये जो पूरा मैटर है, इसके बारे में उनसे जवाब लीजिए। अर्थात यूक्रेन में जो चीन का दूतावास है या जो उनका कॉन्सुलेट ऑफिस है, उससे इस संबंध में पूछताछ करिए, पूरी जांच करिए कि कैसे हमको जो है चीन के सैनिक अपने खिलाफ लड़ते हुए मिले हैं वहां। वो ये भी चाहते हैं कि जो यूक्रेन के और एलाइज हैं, जो उनके और दोस्त हैं और युद्ध लड़ने में उनका सहयोग कर रहे हैं, विशेषकर कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज, उनसे भी वो एक प्रतिक्रिया चाहते हैं कि किस प्रकार चीन के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। जेलेंस्की का यह कहना है कि जहां पर ये आमना सामना हुआ चीन के जो सैनिक और यूक्रेन के लोगों का, वहां पर जो है ये विलेज का नाम डॉन्स्क रीजन है, वहां पर एक गांव में करीब 6 चीनी सैनिक मौजूद थे। और जब यूक्रेन के जो सैनिकों ने उनको चैलेंज किया तो आमने सामने की गोलाबारी हुई, एक दूसरे पर उन्होंने गोलियां चलाई, और उसके बाद जो यूक्रेन की ओर से जो गोलियां चली, उनमें 2 चीन के सैनिक घायल हो गए, बाकी 4 भाग गए। उन्हीं दोनों लोगों को ये पकड़ सके हैं, और 4 जो और चीनी सैनिक थे वो भाग गए। जेलेंस्की ने यह कहा है
कि ये बहुत पहले से ये खबर आ रही थी, जो यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसीज थी उनका कहना है कि बहुत भारी नंबर में चीन के जो नागरिक हैं वो उन्होंने रशियन फोर्सेस को ज्वाइन कर रखा है और वो रूस की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन इसका कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। अब जब ये दो सैनिक पकड़ लिए गए हैं तो उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चीन के सैनिक रूस की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। मित्रों, वास्तव में चीन ने अपने सैनिक रूस को लड़ने के लिए नहीं दिए हैं। रूस ने पूरी दुनिया को ऑफर दिया था कि अगर आप चाहें तो आकर के रूस की तरफ से युद्ध लड़ सकते हैं। उनको बहुत सारा पैसा ऑफर किया गया था। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न देशों के लोग अलग अलग नौकरियों पे रूस में थे उनको भी जबरदस्ती सैनिक बना करके युद्ध के मैदान में उतार दिया गया था। ऐसा ही कुछ भारत के नवयुवकों के साथ भी हुआ था, जब मालूम चला था कि भारत का एक नवयुवक कि वहां मृत्यु हो गई है युद्ध क्षेत्र में और एक गंभीर रूप से घायल है। तो मालूम चला था कि जो लोग वहां पर शेफ की नौकरी करने गए थे, खाना बनाने की नौकरी करने गए थे, तो उनके हाथ से बेलन और चमचा छीन करके उनको AK-47 पकड़ा दी गई थी और युद्ध में उतार दिया गया था। इसके अतिरिक्त बहुत से भारतीय जो है नवयुवक वॉलंटियर्स के रूप में पैसे के लालच में भी रूस की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जब मोदी साहब रूस गए थे विजिट पे तो उन्होंने पुतिन से ये कहा था कि आप जो भारतीय सैनिक रूस के सेना में लड़ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। लगभग ऐसा ही कुछ वाकया चीन के साथ हुआ है। चीन के बहुत से जो नवयुवक हैं वो पैसे की लालच में या रूस के द्वारा जबरदस्ती युद्ध के मैदान में झोंक दिए गए हैं। ऐसे ही दो लोग जो है ये पकड़ के आए हैं। वास्तव में इसका कोई प्रूफ नहीं है कि चीन ने अपने सैनिक रूस को दिए हैं। हाँ, उसने बहुत भारी मात्रा में हथियार जरूर रूस को दिए हैं लड़ने के लिए, पर सैनिक नहीं दिए हैं। अब इन सब चीजों के कारण चीन और यूक्रेन के मध्य एक डिप्लोमेटिक, एक राजनयिक गतिरोध जो है तैयार हो गया है। उनके बीच में तनाव हो गया है। यूक्रेन ने चीन के ऊपर आरोप लगाया है कि वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं, जबकि कई बार जो है यूक्रेन ने ये कहा है रूस से कि आप जो चाइना से कि आप सिक्योरिटी के काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है मॉस्को पर दबाव डाल करके इस युद्ध को रुकवाइए। चीन का कहना है कि वो बिल्कुल भी रूस का सहयोग नहीं कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य होने के कारण वो केवल शांति को फेवर करता है और अगर आप चाहें तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वो मीडिएशन करने को तैयार है। वो चाहता है कि मुद्दे को बैठ करके शांति वार्ता के साथ जो है इसको सुलझा लिया जाए। अब देखना यह है कि चीन इस बार इस आरोप पे कि चीन के सैनिक युद्ध में लड़ रहे हैं, इस पर चीन किस प्रकार रिएक्ट करता है। भारत ने भी रिएक्ट किया था। भारत ने जब पुतिन से कहा कि आप हमारे भारतीय नवयुवकों को वापस कर दीजिए, तो पूरी दुनिया जान गई थी कि भारत रूस के साथ युद्ध में नहीं है और भारत अपने नवयुवकों को या सैनिकों को रूस को नहीं देगा। उम्मीद करते हैं कि चीन भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि जो उसके नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाएगा और पूरी दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि चीन ऑफिशियली रूस के साथ युद्ध में नहीं है। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।